वालेकुम। जब भी आप लोगों का कुछ मीठा खाने को दिल करे तो आप लोग की ये राजस्थान की फेमस मालपूरी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो चले जी, टाइम ज़ाय किए बगैर आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालपूरों को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है वो कुछ यूँ है कि ये मैंने आटा ले लिया। आम आटा है घर में जिससे हम रोटी अब तैयार करते हैं, ये वही आटा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये एक बड़ा कप दूध ले लिया है। दूध अगर ज़रूरत पड़ गई तो हम मज़ीद भी ले लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने 1 कप लिया है। 5 टेबल स्पून मैंने ये सूजी ले ली है, बारीक वाली सूजी है। और अगर सूजी थोड़ी सी मोटी हो तो वो कर दे, एक दफ़ा ना वो कर दे, पीस लीजिए ग्राइंडर में डाल के ना, एक दफ़ा चला दीजिए तो वो जो है ना ये बारीक हो जाएगी। दूध को मैंने यहाँ पर 1 चुटकी मैंने इसमें सौंफ डाल दिया था। और मैंने जो सौंफ है ना, दूध को मैंने ना 1 मिनट के लिए उबाल लिया है। तो दूध में डायरेक्ट सौंफ डालने की बजाय अगर आप लोगों को सौंफ वैसे पसंद है कि मुंह में सौंफ थोड़े से आ जाए तो साबुत भी डाल सकते हैं, सौंफ का पाउडर भी बनाकर डाल सकते हैं। नहीं तो मेरी तरह दूध में उबाल के तो फिर जो है ना दूध को ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पे लाना है, उसके बाद दूध का इस्तेमाल करना है। तो क्या होगा, जो मालपूरे में हमें सौंफ का फ्लेवर चाहिए होता है वो भी आ जाएगा। अगर आप लोगों को सौंफ का फ्लेवर नहीं पसंद तो स्किप कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो फिर ना डालिए, लेकिन मुझे पसंद है और वैसे मालपूरों में सौंफ का ना थोड़ा सा इस्तेमाल होता है तो इसलिए मैंने ना डाल दिया है। तो चले जी, अल्लाह का नाम लेकर इसका आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आटा डाल रही हूँ। आटा 1 कप से थोड़ा सा कम लिया, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 1 कप से थोड़ा सा कम है। कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए नाप तोल के लिए। तो वही 4-5 चम्मच हमने ये बारीक वाली सूजी डाल दी है। पहले इन चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद जो है ना दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध हमने थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा दूध हमने नहीं डालना। तो देखेंगे कि कितने दूध की इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, किसी भी चीज़, जिस चीज़ में आप लोग इजी हो उसी चीज़ से मिक्स कर दें। हाथ से इजी है तो हाथ से कर दीजिए, चम्मच से इजी है, बीटर से इजी है, जिस चीज़ से भी आप लोग इजी फील करते हैं उसी चीज़ से आप लोग इसको वो कर दें, मिक्स कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही, एकदम मैंने नहीं उल्टाया है। इसी तरीके से फिंगर की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, गोल गोल फिरा रही हूँ। जिस तरीके से हम बीटर को नहीं फिराते उसी तरीके से, क्योंकि हर घर में बीटर तो मौजूद ही नहीं होता, हैंड बीटर। तो आप उंगलियों से आराम से ये काम ले सकते हैं। दूध और डालेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, थोड़ा सा दूध अभी इसमें मज़ीद डालना है। तो ये जो मैंने एक बड़ा मग दूध का लिया था, 1 गिलास के आसपास है ये मैंने सारा डाल दिया है इसमें। अगर यहाँ पर आप लोगों के इलायची फ्लेवर पसंद है तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सौंफ फ्लेवर चाहती हूँ और शीरे में मैं शायद थोड़े से ना इलायची का इस्तेमाल कर लूँ। तो ये देखिए, इतना हमने पतला तैयार कर दिया। अब हमने क्या करना है कि 5-6 मिनट हमने इसको रेस्ट देना है। इतनी देर में हम शीरा तैयार कर लेंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि सूजी फूल जाती है ज़रा, तो बाद में भी हमें थोड़ा सा दूध डालना पड़ सकता है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही है, हमने इसको पतला रखना है। तो इसको हम ढक के रख लेंगे और हम चलते हैं, अब शीरा इसके लिए तैयार कर लेते। तब तक 4-5 मिनट रेस्ट भी हो जाएगा इसको। सॉरी, एक चीज़ मैं बताना ही भूल गई। यहाँ पर इसमें मैं डाल रही हूँ दूध के ऊपर जो क्रीम आ जाती है, फ्रेश क्रीम, ये 3 चम्मच के आसपास है। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये भी हमने ना इसमें मिक्स कर देना है, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो गया तो क्या कर लें कि इसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच आटा मज़ीद डाल दें, कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने मिक्स कर दिए हैं अच्छे तरीके से इसमें। इससे क्या होगा कि इससे ना चिकनाहट बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें 2 चम्मच के आसपास देसी घी डाल दे। देसी घी भी नहीं, आप लोगों के पास बाज़ार में जो मलाई मिलती है फ्रेश क्रीम,
तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो 3-4 चम्मच डाल दें क्योंकि उसमें चिकनाहट कम होती है। तो ये हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 10 मिनट के 5-6 मिनट के लिए ना रेस्ट पे रख देंगे। तो इतनी देर में हम शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरा तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं इस कप से 1.5 कप चीनी ले रही हूँ और 1.5 कप ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये देखिए, एक कप पूरा डाल दिया, दूसरा आधा डाल दिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये 3 इलायची डाल रही हूँ मैं। इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी के आसपास येलो फूड कलर, ये डाल देंगे। और पानी डाल रही हूँ अब मैं। तो ये देखिए, अब हमने क्या करना है कि चूल्हा ऑन कर देना है। इसको हमने पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने पकाना है। चिपचिपा सा हमने ना शीरा तैयार करना है इसके लिए। तो चूल्हा ऑन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें चम्मच भी चलाना है। बाजूकात क्या होता है कि चीनी ना नीचे लग जाती है। जब तक चीनी इसमें मिक्स ना हो जाए, एक मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है। तो आप लोगों ने चम्मच चलाना है इसमें। तो जैसे ही उबाल आ जाएगा उसके बाद हम देखेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर हमारी ये जो मालपूरे की चाशनी है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हम मालपूरे बनाना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अब मिलते हैं 2 मिनट के बाद। 2 मिनट जब हो जाएंगे तो मैं बता दूंगी कि इतनी हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए इसके लिए। इतनी हो गई हमारी तैयार। 3 मिनट तकरीबन मैंने इसको पकाया इस तरीके से। ये देखिए, चिपचिपी सी चाशनी जब तैयार हो जाए, उंगली पे ना चिपचिपाहट सी महसूस हो रही हो, इसी तरीके से कोई तार शार हमने इसकी नहीं बनानी। तो बस चाशनी हमारी तैयार है। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसको साइड पे रख लेंगे। यहाँ पर 4-5 मिनट गुजरने के बाद मैंने मज़ीद दूध का इसमें इस्तेमाल नहीं किया। आटा बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इससे ज़्यादा हमने पतला नहीं करना है। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ और 1 मिनट में दोबारा भी इसको हम मिक्स कर देंगे ताकि हमने जो क्रीम डाली थी ना वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें चिकनाहट आ जाए। सब में 1 मिनट रेस्ट देने के बाद भी मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से। तो आप लोगों ने भी इस तरह का ही कुछ ले लेना है जब आप लोग मालपुरों को ऑयल में डालेंगे ताकि नाप तोल में आसानी हो। यहाँ पर मैंने ना फ्राई पैन ले लिया है और इसमें जो मैंने ऑयल डाला है कोई आधे इंच के आसपास है। यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 टिप्स हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मालपुरे जो हमारे हैं वो पूड़ियों की तरह फुली फुली बने तो आप लोगों ने ऑयल ज़्यादा ले लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मालपुरे जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी ऊपर से क्रिस्पी हो, अंदर से नरम हो, तो फिर जो है ना ऑयल आप लोगों ने कम लेना है। अब टोटली अब आप लोगों की मर्ज़ी है यहाँ पर कि आप लोगों को किस तरह का ऑयल इस रेसिपी के लिए चाहिए। मीडियम ऑयल पे हम करेंगे, ना बहुत ज़्यादा ठंडा तो ना बहुत ज़्यादा गर्म। अब थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे कि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद जो है ना मालपुरों को हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा 1 ड्रॉप्स मैंने डाल दिया कि ये ऊपर आ रहा है कि नहीं। जैसे ये ऊपर आने लग जाए तो इसका मतलब है ऑयल सही हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बाकायदा इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। गरम है। अब ये जो आटा हमने तैयार किया है इसको ना एक ही जगह पे डालना है और इस तरीके से ना ऊपर से ऊंचाई पे डालना है इसी तरह। और आप लोगों ने चम्मच से फैलाना नहीं है इसको, ये खुद ब खुद ही फैल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब मीडियम कर देंगे। मीडियम और लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसको तैयार करना है। अभी मैंने 1 डाला है, तो आप लोग भी अगर ज़्यादा बनाने में इजी फील करते हो तो एक साथ ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नहीं इजी फील करते तो एक एक बना लीजिए। मेरी तरह मैं भी एक एक करके बनाती हूँ। तो अब हमने इंतज़ार करना है। अभी हमने चम्मच वगैरह कुछ नहीं चलाना। एक साइड जब इसकी थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके साइड को हम चला लेंगे। ठीक है, और ऊपर से ये देखिए हल्का सा मैंने ना ऑयल लगा दिया इसको ताकि ऊपर से जो है ना एक कवर सा आ जाए इस पर। साइड चेंज कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लेंगे अगर ये फोल्ड हो रही हो तो साइड ही नहीं चेंज करेंगे, फिर ज़रा हम इंतज़ार करेंगे। 2-3 मिनट में ये फ्राई हो जाती हैं। और ऊपर से इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। अगर आप लोग चाहते ये बिल्कुल भी फूले ना तो ऑयल इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा कम कर लें। और शीरा चेक कर लीजिए, शीरा हमें नीम गर्म चाहिए। इस दरमियान में अगर आप लोगों को लगे कि शीरा ठंडा हो चुका है तो शीरे को हल्का सा नीम गर्म करना है। और फिर गरम गरम मालपूरे हमने ना शीरे में डालने, क्योंकि बाद में हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता इंतज़ार करने का। तो इस चीज़ का ना छोटे छोटे से टिप्स होते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। तो इंशाल्लाह मेरे बहन भाइयों की फ़र्स्ट टाइम ये रेसिपी अच्छी सी तैयार होगी।
तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने ब्राउन कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि नीम गर्म चाशनी में इसको डालेंगे। चाशनी को पहले चेक कर लीजिए और ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा इसको दबा लेंगे, प्रेस कर लेंगे, ताकि शीरा बहुत अच्छे तरीके से इसमें जज्ब हो जाए। तो 2 मिनट के बाद इसको डिश आउट कर लेंगे हम। तो यहाँ पर 2 मिनट पूरे हो गए। चाशनी बहुत अच्छे तरीके से इसमें जज्ब हो गई है मालपुरे में। तो अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ और सबको इसी तरीके से मैं तैयार कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, लो टू मीडियम आंच है, ठीक है। पहले वाले को जो हमने डाला था उसको हम निकाल देंगे। दूसरा भी ब्राउन हो गया, इसको भी हमने क्या करना है कि चाशनी में डाल दिया है और ऊपर से हमने हल्का सा इस तरीके से प्रेस करना है। प्रेस लाजमी करना है, नहीं तो क्या होगा, जब ये ठंडे हो जाएंगे मालपुरे तो इसमें जो छोटे छोटे से होल्स होते हैं ये बंद हो जाते हैं और शीरा अंदर तक जज्ब नहीं होता। तो इस तरीके से ये भी 2-3 मिनट हमने छोड़ देना है। और उसके बाद क्या करेंगे कि जी बाकी सबको इसी तरीके से तैयार कर देंगे। एक जो मैंने तैयार किया था वो ये है, ये तो ये भी 2 मिनट के बाद मैं डिश आउट कर लूँगी। दफ़ा मैंने एक एक बनाना आप लोगों को सिखा दिया कि एक एक को हम किस तरह बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़े से ना 2-3 एक साथ बनाऊँगी ताकि जल्दी काम ख़त्म हो। लेकिन पहले आप लोग ना एक एक बना लीजिए ताकि आप लोगों को ना कोई मसला पेश ना आए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब ये देखिए, अब मैं ये एक साथ बना रही हूँ, 3-3 बना लूँगी क्योंकि जगह है मेरे पास। देखिए, इतने ज़्यादा मालपुरे हमारे हो गए तैयार। सस्ती रेसिपी है, बेहद मज़ेदार तैयार होती है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो मैं इसी पर ही आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सबके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।